आप सारा दिन भगवान की याद करते हो, सत्संग सुनते हो, फिर सिमरन करते हो, तो आपको जब आपकी मृत्यु होने लगेगी, पहले तो आपकी ज़बान बंद हो को ना, थोड़ी बहुत, क्योंकि पाप कर्मों का दबाव रह जाता है, सिमरन अच्छा ना हो पाता, तो भी इतना नहीं होगा। लेकिन उसमें आपको याद रहना चाहिए कि यदि अब इस समय मान ले मेरी मृत्यु आने वाली है और अब मैं यहाँ किसी बेटा बेटी में ममता कर लूँगा या कार को ठिकाने देख विचार करने लग गया, तो वापस यहीं आ जाऊँगा। तो उस समय उस सिमरन पर ध्यान रखा, अपने पे मंत्र पे, इधर उधर बात को नहीं जाने दे, चित्त को आप रोक सकते हो, क्योंकि आपका अभ्यास बना हुआ है, आपको ज्ञान है। और जिसने जीवन में कभी भक्ति करी है को ना, तो उनका तो वही चित्त रहता है इधर उधर उलझ पुलझ, और वहीं वापस जन्म ले लेते हैं। क्या बताते हैं, एक परिवार ने खीर बना रखी, खीर बना के और टोकना खुला था, वो जो पात्र होता ना, पहले मिट्टी वो टोकनी हुआ करती पीतल की, उसमें खीर बना के वह ठंडी होने के लिए रख दी, और उसमें एक सर्प गिर चला गया, सर्प चढ़ गया उसके ऊपर, उसके अंदर गिरते ही मर गया। अब वह कुतिया बैठी थी सामने, एक उनका कुत्ती थी, उनके घर से इधर उधर नहीं जाती थी, उसने जाकर पीतल की टोकनी थी, मटका घड़ा पीतल का, वो उलट दिया सारा, वह सारे आंगनों का खीर खीर होगी। और वह उलटती देख ली घरवाला ने, मार 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 ने देखा, खीर खंडा दी, खीर खंडा दी, आओ देखा ना ताव देखा, उस कुतिया की ढूंढी तोड़ दी, लठ मारा उसके, वह कुतिया तो मर गई। उन्हें फिर देखा, वो सांप पाया इतना बड़ा, उस खीर का माँ पड़ा, रहा गजब हो। फिर उनको पश्चाताप हुआ, भैया कुतिया तो बड़ी भाग्यवान थी, इसने तुम्हारा जीवन बचा दिया। फिर गए पंडित जो पूज्य झाड़ा लानिया, तो बुझे पढ़निया पर पूछने गए। तो कुछ ऐसी विद्या होती है जो जीवन के पूर्व जीवन को बताया जा सकता है, ऐसी कुछ होती है, लेकिन उनके पास समाधान कुछ नहीं होता। तो उसने बताया कि यह थारी दादी थी कुतिया, और यह तुम्हारे यहाँ जन्म ले रही थी, इसने तो तुम्हें बचा दिया, यह तुम्हारे यहीं रहती थी, यह तुम्हारी दादी थी। तो बताओ, दादी फिर कुतिया बन काएगी उड़े, और दादी ने फिर वो सांकड़ी तोड़वाई, पोत्या पे मारे, लठ उसकी ढूंढी तोड़ दी, वो मर गई। तो कहने का भाव ये है कि हमने यहाँ से पीछा छुटवाना पड़ेगा, कब तक किसकी बचाव, यही चक्कर में पड़े रहेंगे हम। एक जहाँ आशा था बासा हुई, एक बुढ़ा मरा था, मृत्यु को प्राप्त होने लगा, और घर वालों को ये शंका थी, बेटों ने ये भ्रम था कि पिताजी घने पैसे दाब रहे, हर बताता को ना। अब उसकी मृत्यु होने लगी और बुजुर्ग लग गया नू करने, उन्हें सोचा ये कुछ बताना चाहते हैं पिताजी, और बोल नहीं पा रहे। उनको पता था कि यहीं एक पड़ोस के गांव में एक डॉक्टर है, वैद्य है, वो ऐसी दवाई लाता है, देता है, ऐसा इंजेक्शन या कोई भी मुंह में डाल रहा है कि जब तक श्वास है वो बोल सकता है। उसके पास भागे, दौड़े दौड़े गए कि ऐसे ऐसे हमारे पिताजी कुछ बताना चाहते हैं, अंतिम सांस गिन रहा है और बोल नहीं पा रहा, आप कुछ जतन करो। बोला 500 रुपये लूँगा, चांदी के 500 रुपये 5 लाख बराबर थे वर्तमान के। बोला 500 दे देंगे तेरे, तो 500 लाओ फिर दे दोगे। तो वो 500, पता था उसकी फीस थी 500 की, उनको था कि पिताजी 10-15 हज़ार रुपये दाब रहा है। वो 500 रुपये उसको दे आए वैद्य को, उसने आकर वह दवाई डाल दी। बूढ़ा एकदम नो बोला, वो बच्चे बोले पिताजी बोल बोल बता कितने दाब रखा है। ने बोला रहा वो बछड़ा झाड़ू खा गया, ने कहो कित मर गए तुम। एक गाय का बच्चा झाड़ू चाबा था, और बूढ़े की मरते मरते नजर टेकी, देख कड़ा मर गए सारे, चार अन्य की झाड़ू का नाश कर दिया बछड़े ने। अब वो बालक मारा और बूढ़ा मर गया, न्यू कह के उसकी तो मृत्यु होगी, सांस पूरे हो लिए। अब वो बालक माथे बात मारे कि मर्दा मर्दा भी पिताजी 500 रुपये का नाश और करवा गया। अब वो क्योंकि जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, अब वहीं फिर आ लिया कि तक कुतरू बन के, उसी घर में फिर आ जा कि तक कुत्ता गधा सुअर या कोई पशु पक्षी बन करके।
एक समय परमात्मा कहते हैं, जो जन हमारी शरण है, ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश है। पुण्यात्माओं, अब ये है भक्ति युग। जो पुण्यात्मा इस दास के द्वारा दिए गए परमात्मा के ज्ञान को सच्चा समझकर पूरे तन मन धन से इस पर लग कर पीछा छुटवा गया तो बढ़िया, नहीं तो क्या होगा, आप यहीं रह जाओगे। काल आपको खूब मौज मस्ती कराएगा, आपकी ही पुण्य होंगे, स्वर्ग में देवता बन जाओगे, अपनी मलाई वहाँ बर्बाद करोगे, फिर पृथ्वी पर राजा बना देगा, फिर राजा बना देगा, क्योंकि आपकी कमाई इतनी है ये सत्य मंत्र की, और आपको फिर कंगाल बना कर गधा बना देगा।